Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I am here with question number 29 of MCQ series. तो क्वेश्चन आपके सामने है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो एंड दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस के वाई इक्वल टू थ्री हैज़ नो सॉल्यूशन। मतलब आपको k की एक ऐसी वैल्यू बतानी है जिसके लिए इन दोनों इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन ना हो। तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद से ट्राई करिए और फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो कर लिया? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो जो पहला इक्वेशन है ये है हमारा x प्लस वाई माइनस फोर, एक्स प्लस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x प्लस वाई यानी वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट को दूसरी तरफ भेज दूं तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू फोर, है ना। और इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब अगर x प्लस वाई इक्वल टू फोर को मैं a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से रिप्रेजेंट करूं तो a1 b1 और c1 की क्या वैल्यू निकल के आएगी। सिंस की ये इक्वेशन नंबर वन है तो इसलिए इसके कोएफिशिएंट को मैं a1 b1 और c1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो जो a1 होगा ना वो x के बगल में जो नंबर है उसके इक्वल होगा एंड x के बगल में यहाँ पे 1 है जो कि लिखा नहीं गया जाता है और लिखा नहीं गया है, तो a1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। नाउ b1 की वैल्यू जो y के बगल में है b1 है और यहाँ y के बगल में भी 1 है, सो देयरफॉर b1 की वैल्यू जो होगी वो भी कितनी हो जाएगी 1। और इस तरफ इक्वल के c1 है और इस तरफ इक्वल के 4 है, तो इसका मतलब c1 की वैल्यू जो हो जाएगी 4। यानी इक्वेशन 1 में a1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, b1 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और c1 की वैल्यू हो जाएगी 4। इन द सेम वे अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को ले लें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है वो है 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू थ्री। ओके, ये ऑलरेडी जो है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, सिंस की इक्वेशन नंबर 2 है, मैं इसको कंपेयर करूंगा a2x प्लस b2y प्लस इक्वल टू c2 से। ओके, तो जरा इसके नीचे लिख लिया जाए, ये हो जाएगा 2x प्लस के वाई इक्वल टू थ्री। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करिए x के बगल में 2 है और यहाँ x के बगल में a2 है, यानी कि a2 की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 2 और y के बगल में k है, y के बगल में b2 है। इट मीन्स b2 की वैल्यू क्या हो गई k और c1 ओ सॉरी यहाँ c2 लिखना चाहिए था, ठीक है c2। तो c2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3। तो इसका मतलब a2 की वैल्यू हो गई 2 और b2 की वैल्यू हो गई k एंड c2 की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 3। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी बतानी हो या कंडीशन बताना हो, के की वैल्यू बतानी हो, जिसके लिए आप नो सॉल्यूशन का केस दिया हो, मेनी सॉल्यूशन का केस दिया हो या यूनिक सॉल्यूशन केस दिया हो, तो सबसे पहले हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। आई होप ये समझ में आया आपको। सो इरेज कर लेते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। अब नो सॉल्यूशन का जो केस है वो क्या है? व्हाट इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन? फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के लिए जो केस होता है वो होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। दैट इज द केस फॉर नो सॉल्यूशन। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालेंगे, b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे और c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे अब मैं वैल्यू रखने जा रहा हूँ। a1 के जगह पे क्या हो जाएगा, a1 की जगह पे हो जाएगा 1 और a2 के जगह पे हो जाएगा 2 इज इक्वल टू b1 के जगह पे क्या हो जाएगा 1 और b2 के जगह पे क्या हो जाएगा k एंड नॉट इक्वल टू c1 के जगह पे हो जाएगा 4 और c2 के जगह पे हो जाएगा 3। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि k की वैल्यू पूछ रहा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दो इस वाले दो पेयर को लेकर के, इन दोनों को लेकर के इसको छोड़ देते हैं, तो 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/k और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू वन इक्वल टू 2 इंटू वन यानी k इक्वल टू आ जाएगा 2। तो इसमें इट मीन्स कि जो d की वैल्यू है, जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही है। ठीक है, दूसरी चीज कभी कभी एक क्रॉस क्वेश्चन हमारे दिमाग में जनरेट होता है कि ये जो 1/2
इक्वल टू 1/k इज नॉट इक्वल टू 4/3 लिए हैं, इसमें से हमने इन दोनों को ही क्यों लिया? तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है आपको k की वैल्यू कैसे पूछ रहा है। जैसे अगर यहाँ पे एक और केस बन सकता है, आपने इन दोनों को ले लिया और एक बार इन दोनों को भी ले सकते हैं, तो जरा इन दोनों को लीजिए, मतलब लास्ट के दो, तो 1/k इज नॉट इक्वल टू आएगा 4/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इज नॉट इक्वल टू 4k। ये 3 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ और 4 का मल्टीप्लाई k में हुआ, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी k नॉट इक्वल टू 3/4। ओके, k नॉट इक्वल टू 3/4। ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो आप दोनों लग करके चेक कर सकते हैं और क्वेश्चन को इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आइडिया इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपको होमवर्क के तौर पे करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30, जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। कह रहा है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x + 5y = 7 एंड 6x - 5y = 11 हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो ये आप क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।